नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं वीएसएस न्यूज। जिस तरह से बिहार की शिक्षा की अगर हम बात करें तो बिहार का शिक्षा का स्तर कितना नीचे आ चुका है, ये आए दिन आप खबरों के माध्यम से आपको ही पता चल रहा होगा। मगर आज अगर हम बात करें 2022 की, अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सारे लोग उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो CTET, STET, TET ऐसे एग्ज़ाम निकाल कर शिक्षक बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो क्या वो लोग पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं? क्योंकि आपको ही पता है कि बिहार की शिक्षा नीति का स्तर कितना नीचे आ चुका है। तो पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम निपुण है, निपुण कुमारी। अच्छा जी, मैंने इस बार सीटेट 2022 को क्रैक किया है और बिहार की शिक्षा स्तर नीचे चली गई है। हमारी अनुरोध यही है कि 7वें चरण की जो वैकेंसी है वो जल्द से जल्द है, ताकि हम उसमें अपना योगदान देकर शिक्षा को आगे और बढ़ा सकें। थैंक यू। इससे पहले की अगर हम बहाली की बात करें तो वो भी अभी तक पेंडिंग में है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग की नियुक्ति जल्द होगी? सर, मेरा नाम सुभाषिनी कुमारी है और मैंने अभी 2022 का सीटेट क्रैक किया है। ऐसा तो हम लोग को लग रहा है कि इस बार नियुक्ति होनी चाहिए। यदि होगी तो हम लोग का योगदान बहुत ही बेहतर होना चाहिए। हम लोग बच्चे के शिक्षा में आगे से आगे उसे, जैसे सर ने हम लोग को प्रोत्साहन दे के आगे बढ़ाया है, हम सेम बच्चों के साथ वही कानून लागू करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका कुमारी। अच्छा प्रियंका, ये बताइएगा, एक कहावत है, काफ़ी पुराना कहावत है, शायद आप लोग सब जानते होंगे कि अगर एक महिला, घर की महिला अगर शिक्षित हो तो अपने वंश को शिक्षित बना देती है। पढ़ी लिखी इंसान है, कई बच्चों की जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। तो क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ और ये कहावत बिल्कुल सच है। अगर एक महिला शिक्षित हो तो उसका पूरा परिवार शिक्षित हो सकता है। परिवार में एक समाज भी पूरा समाज को भी शिक्षित कर सकती है। आप अपना नाम ये बताइए पहले। मेरा नाम नेहा कुमारी हुआ। मैं सीटेट 2022 को क्वालिफाई की हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक बेहतर शिक्षिका बन के अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य का कामना करूँ। और आपको लगता है कि बिहार में सरकारी शिक्षा बेहतर बनाया जा सकता है? बनाया बिल्कुल जा सकता है, बट हमारे जो मंत्री लोग हैं उनको काफ़ी रोचक होना चाहिए कि बिहार की शिक्षा के प्रति। बच्चे तो बिल्कुल इंटेलिजेंट होते हैं, उनको उस तरीके की शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बिहार की शिक्षा इतनी गिरी हुई है। क्या नाम है मैम आपका? पूजा। पूजा, क्या लग रहा है कि शिक्षा नीति पर बिहार के लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे, खासकर नेता लोग? सबसे बड़ी बात तो है कि शिक्षक पहले का तो अब पहले में और अब में शिक्षक में बहुत अंतर है। अब जो भी शिक्षक बहाल रहे हैं सब पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो बच्चे को भी अच्छा है कि अब बहुत अच्छा उन लोग को नॉलेज मिलेगा। पहले थोड़ा ढिलाई कर दिया जाता था बिहार में। अब 6वें चरण में भी अच्छे अच्छे टीचर सब पढ़े लिखे सब बहाल हुए। अब 7वें चरण में हम लोग को भी उम्मीद है कि मिलेगा हम लोग को। चलिए, मतलब पूरा भरोसा है। क्या नाम है आपका? प्रतिका सुमन। प्रतिका, कितनी तैयार है? बिल्कुल पूरी 100% तैयार हूँ। मतलब पूरी तरह से तैयार है? एकदम तैयार हूँ। बस अब बहाली आएगी और मेरा बस हमको उम्मीद है कि अब बस हम जॉब ले ही लेंगे और एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपना योगदान देंगे। मतलब बिल्कुल अच्छी शिक्षिका बन जाइएगा? बिल्कुल तैयार। मतलब वैसी शिक्षिका तो नहीं बनिएगा ना कि स्कूल में जाती है, स्वेटर बिनने लगती है, बच्चों से चाय वो मंगवाते तो हैं? पहले होता था ना। अच्छा। वो वैसा तो पहले, अब तो जो भी पास हो रहे हैं अच्छे पढ़ाई लिखाई करके सब नंबर सीटेट में जो क्वालिफाई कर रहे हैं उससे उन्नति हो रहा है उसी सबका। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। न्यू तरीके से हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं। जैसे कुछ बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं या कुछ बहुत सारे ऐसे, जैसे हम लोग ट्रेनिंग के दौरान कमियों को ढूंढिए। हाँ, कमियों को ढूंढ के उनको कैसे निखार सके, उसको कैसे दूर कर सके, उन सब पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि एकदम सब कुछ लेके चले। समावेशी शिक्षा पे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, समावेशी शिक्षा पे ध्यान दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलका फिरदौस हुआ। मैं सीटेट 2022 में क्वालिफाई। मलिका, कितनी तैयार है? मैं बिल्कुल रेडी हूँ टीचर बनने के लिए। पूरा तैयार है? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमी नाज है। मैंने सुपर संडे स्पेशल क्लासेस से सीटेट क्वालिफाइड किया। ये हफ्ते में 3 घंटे की होती थी और सर की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाता था और 3 घंटे में कोई नोट्स नहीं दिया जाता था। सर के लेक्चर को ही सुन के हम वही नोट्स बनाते थे। नहीं सर, ऑफलाइन संडे को 3 घंटे की सिर्फ क्लास होती थी हफ्ते में। तो सर उसी टाइम लेक्चर देते थे और उसी से हम लोग नोट्स क्लास में ही तैयार करते थे और उसी को पढ़ के ही मैंने इस बार सीटेट क्वालिफाइड किया है। कितना एक्साइटेड है आप, मतलब बहुत- कितना जोश है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सर के पढ़ाए हुए जितने भी सर
सर ने बताया है कि ऐसे ऐसे बच्चों के साथ ट्रीट करना है, तो अब एक्सपेरिमेंट करना है कि हम हाँ कैसे करते हैं और बच्चा उसे हमसे कितना सीख पाता है। अब चलिए बिल्कुल, वो तो देखने वाला बात है। बच्चों से भी कितना हम लोग सीख पाते हैं, उनके पास भी बहुत सारी खूबियाँ होती है, उनसे भी कुछ सीखना है। शिक्षक का मेन कर्तव्य होता है कि कुछ सिखाएं और कुछ सीखे भी उनसे। चलिए बिल्कुल, बहुत बड़ा बात आपने कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा कुमारी है, मैं सीटेट 2022 क्वालिफाई की हूँ। चलिए, और आपका नाम क्या मेरा है? नाम आकांक्षा है, मैं सीटेट 2022 क्वालिफाई की हूँ। सीमा और आकांक्षा से एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि आप तो शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक ही डॉटर एक है। ही बच्चे हैं। जी आपको पता है कितने बच्चे की जिम्मेवारी मिलने वाली है आपको? जी बिल्कुल। तैयार हैं आप? जी बिल्कुल तैयार हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करेंगे, मैम हमको समझ में नहीं आ रहा, इरिटेट कर देंगे। कैसे हैंडल कोई कीजिएगा? प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें हम एक बार बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे। अगर नहीं समझ में आता तो हम अपना तरीका चेंज करेंगे कि हाँ उनके हम कैसे बता पाएँ, समझा पाएँ। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें हम सिखाएं ही, और चाहे उनको जो भी तरीका अपनाना पड़े उसके लिए हम रेडी। बहुत सारे गार्जियन हैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे हैं, सरकारी स्कूल में क्यों करवाएंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि स्कूल में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है और बर्डन भी बहुत सारा होता है शिक्षकों के ऊपर, जिसकी वजह से वो बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे स्कूल में काम होते हैं, उसके अनुसार से उसमें मतलब स्टाफ नहीं होते हैं, तो दूसरे कामों में उन लोग को उलझा दिया जाता है। तो वैसे में अगर शिक्षकों की पूरा वहाँ पर पूर्ति हो जाएगी तो शिक्षा ऑफिशियली है कि वो व्यवस्थित ढंग से हो जाएगी। किन किन नीतियों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि सरकारी विद्यालयों में बच्चों का ध्यान और आए? सरकारी विद्यालय में बच्चों को सबसे पहले तो रेगुलरिटी होना चाहिए। बच्चे हैं कि वहाँ पे रेगुलर जाते भी हैं तो वो टिक के नहीं रह पाते हैं, लंच टाइम में, लंच ब्रेक में वो चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। अभी फ़िलहाल तो टीचर की कमी है, टीचर शिक्षा क्लास नहीं ले पाते हैं, इसलिए बच्चे बोर हो जाते हैं, फिर लंच ब्रेक में वो चले जाते हैं। तो सबसे पहले रेगुलर जब क्लास होगा तो बच्चे रेगुलर आएंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे और अच्छी व्यवस्था होगी। क्या आप लोग को नहीं लगता है कि सरकारी स्कूल में भी अब डिजिटली पढ़ाई करवाना चाहिए? जरूर करवाना चाहिए, डिजिटल का ही जमाना है, वही होना ही चाहिए। ऐसे भी बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो जानना चाहते हैं हर एक चीज़ के बारे में। डिजिटल जिस तरह से दुनिया हो रही है तो बच्चे चाहते हैं कि हम भी जानें। क्योंकि हम लोगों ने जितना सुना है, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं वो जल्दी सीखते हैं, जैसे मूवी का डायलॉग, कोई मारपीट वाला सीन। बच्चे का ऐसे भी दिमाग क्रिएटिविटी होता है, वो मतलब एक्टिविटी करके सीखते हैं, देख कर सीखते हैं, तो उनको जो भी दिखाया जाए वो सीखेंगे ही। अच्छा, इंटरटेन राजीव रंजन और आप लोग की जो एक मैडम है निहारिका मैम। निहारिका निहारिका मैम मैम। कैसी पढ़ाती है? कैसी वो लोग टीचर है? बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत सपोर्ट किए हम लोग को, हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि पढ़ो पढ़ो। सबसे ज़्यादा तो बहाली को लेकर के करते थे कि इस बार मिस कर जाओगे तो बहाली में नहीं आ पाओगे तुम लोग, इसलिए जोर नहीं देते हैं सर, कभी रटने पे नहीं कहा कि नोट्स को पूरा रटो, ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। नोट्स आप समझो और उसको अपने लैंग्वेज में कैसे तुम इसको कर सकते हो वो सुनते हैं। कभी डांट वाट पड़ा है कभी नहीं, जबरदस्त वाला? कभी नहीं, बस मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन के रूप में डांट पड़ा है, बट मोटिवेशन के रूप में मतलब उसको दिल पे नहीं लेना नहीं, दिल पे नहीं लेना, उसको अंदर से और ऊर्जा मिलती है कि इससे हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। और आज सर की उसी डांट और उसी मोटिवेशन की वजह से आज हम लोग सक्सेस है। चलिए, डांट मिला मगर मैंने तो ऑनलाइन पढ़ाई की थी। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ाई की, तब तो आपसे बात करना बनता है। ऑनलाइन पढ़ाई, अगर हम लोग महिला है, जैसे महिला की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जिम्मेवारी होता है। पापा घर पर आए, जैसे आपके हस्बैंड आते होंगे, बेटी को उसका जो काम है वो करवाना पड़ता होगा, घर का कुछ काम करना होता, खाना बनाना होता होगा, टीवी सीरियल ना छूट जाए उसका भी ध्यान। सीरियल नहीं, पढ़ाई सबसे ज़्यादा जरूरी है टीवी सीरियल नहीं, बाद बाकी सब है। जी। तो कैसे पढ़ाई मैनेज करती थी आप? करना पड़ता है हम लोगों को, अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। टाइम कोई देता नहीं है यहाँ पे, या तो हम मैरिड रहे या फिर अनमैरिड रहे, टाइम खुद के लिए निकालना होता है। और जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने आगे वाली पीढ़ी को क्या देंगे? कुछ नहीं। दिन में कितने घंटा पढ़ती थी आप? मेरा 5-6 घंटा हो जाता है। 5-6 ऐसे घंटा खाना बनाने वक्त भी मैं यूट्यूब से वीडियो या फिर सर का वीडियो देखते रहती थी। मतलब पढ़ाई को आपने प्राथमिकता दी है? जी, पढ़ाई जरूरी है। मतलब आप लोगों में से किसी ने भी ऑनलाइन पढ़ाई किया है क्या? ऑफलाइन? अच्छा, ऑफलाइन में भी तो परेशानियाँ वही होती होगी कि कोचिंग आओ, कोचिंग से फिर घर जाओ, तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? बहुत ज़्यादा तो परेशानी नहीं होती थी हम लोगों को। कोचिंग सुबह निकलना, सुबह 8 बजे आते थे, फिर वहाँ पे स्पेशल क्लास होती थी, तो हम लोग लगभग 1 से 2 बजे तक वहाँ रुकते थे। और फिर मतलब एक बूस्टर की तरह संडे का पैकेज आप लोग को मिल जाता था, जो कि सब मैनेज कर देता था। मैनेज हो जाता, संडे टू संडे। तो मतलब आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? जी बिल्कुल। पूरा? अच्छा, कि आप
उम्मीद करते हैं कि 7वें चरण की बहाली जल्द से जल्द आए ताकि हम लोग मतलब अपनी योगदान दे सके शिक्षा में। चलिए, खैर वो तो वक्त बताएगा कि कितने तैयार हैं, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं उसमें काफ़ी कुछ सुधार की अभी भी ज़रूरत है, जैसा कि तमाम होने वाले भविष्य के शिक्षिका ने बताया। बहरहाल इस वीडियो के सहारे हम छोड़े जाते हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दें हमें इजाज़त। धन्यवाद।